वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन का टॉपिक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। बेसिक बातें उसमें बताई हैं जो कि आगे आपको काम में आएंगी। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है। ओके, आज हम बात करेंगे, यानी यहाँ से हमारा एडमिशन की यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों किया जाता है, मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला क्यों जाता है। तो देखिए, जैसे कि ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, वो 1:1 के रेशियो में क्या लेते थे, प्रॉफिट लेते थे, प्रॉफिट शेयर करते थे। तो अब क्या होगा कि कोई नया पार्टनर आ गया है, मान लीजिए सी, तो उसको भी तो शेयर देना पड़ेगा ना। तो जो पहले तो 2 पार्टनर थे तो 2 के हिसाब से शेयर था, अब 3 पार्टनर हो गए, ए बी और नया एडमिशन होकर आ गया सी। तो जब 3 पार्टनर हो जाएंगे तो रेशियो हो सकता है कुछ भी, जो भी वो डिसाइड करे उस हिसाब से होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि सबके अभी भी इक्वल हैं। तो 1:1 हो जाएगा। तो 1:1 था पहले, अब क्या हो गया 1:1 हो गया है। तो ये रेशियो चेंज हो गया ना, पहले सिर्फ 2 ही पार्टनर्स का था रेशियो, अब 3 पार्टनर्स का रेशियो हो गया। तो उसी को ही बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो नया रेशियो आया 1:1 वही हमें निकालना सीखना है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या क्या देगा, तो वो हम प्रॉब्लम से एक एक पढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से सीखते जाते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, और कई सारी सिचुएशंस हैं। तो जैसी सिचुएशंस देगा वो, ठीक है, जिस तरह की प्रॉब्लम वो क्वेश्चन में डालेगा, हमको उस क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करना होगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरी बातों के ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ जहाँ मैं जो बात पॉइंट आउट करूँ उसे ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन से समझते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इलस्ट्रेशन 1 है। इसमें क्या किया है इसने, देखिए ए बी सी पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो देखिए कितना है, 3:2:1 है। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये पहला वाला ए का, दूसरा वाला बी का और तीसरा वाला सी का। ओके, अब देखिए डी वॉज एडमिटेड, यानी डी एक नया पार्टनर है जिसको एज अ पार्टनर एडमिशन मिला है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, और इसको शेयर कितना दिया जाएगा, 1/6, यानी 1/6, यानी जितना सी का था ना उतना ही शेयर इसको भी मिल रहा है 1/6। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 डी को मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या है, ये ओल्ड रेशियोज हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो हैं। अभी तक क्या होता था, अगर डी एडमिशन नहीं ले रहा था तो जो भी प्रॉफिट होता था वो ए लेता था 3/6, बी लेता था 2/6 और सी लेता था 1/6, है ना, 3:2:1 में लेते थे। लेकिन अब डी आ गया है तो डी को भी बता दिया गया कि उसको 1/6 दिया जाएगा, मतलब सी के बराबर दिया जाएगा। और क्वेश्चन यहीं पर ही ख़त्म कर दे रहा है, मतलब कि डिटेल्स सारी यहीं पे ख़त्म कर दे रहा है और कह रहा है कि अब निकालिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही बात कहे, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हो, बस, उसके अलावा आगे कोई भी बात नहीं कर रहा हो, तो अब मैं जैसे बताने जा रहा हूँ हमेशा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, कभी भी, जब भी, फिर से सुन लीजिए एक बार, जब भी ओल्ड पार्टनर्स के शेयर दिए होंगे और नए पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है वो दिया होगा, बस, इसके अलावा और कोई बात नहीं कह रहा हो, तो हमेशा जान लीजिए रिमेनिंग शेयर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, देखिए आपको पता है कि डी जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ओके, अभी हम इसका प्रॉपर तरीका तो इसी बुक में ही देखेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा रिमेनिंग शेयर निकलता है। रिमेनिंग शेयर क्या होता है, बचा हुआ शेयर। कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/6 तो अब किसको मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा। सपोज अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज ये क्या है, ये एक ब्रेड है। ओके, ये क्या है, एक ब्रेड है, रोटी कह सकते हो। ठीक है, इसका नाम है प्रॉफिट, इस रोटी का नाम क्या है, प्रॉफिट। अभी तक क्या होता था, जो ए
बी और सी होते थे, वो 3:2:1 में इस रोटी को खाते थे। अब ये प्रॉफिट कितने ही रुपए का हो सकता है ना, 100 रुपये का भी हो सकता है, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का, कुछ भी हो, लेकिन वो 3:2:1 में ही तो बांटेंगे। तो यानी ये जो प्रॉफिट नाम की रोटी है, ये है तो एक ही रोटी ना। अभी कितने भी रुपए की हो, जितने रुपए की होगी उस हिसाब से ये लोग बांट लेंगे। तो इसलिए हम इसको एक रोटी मानकर चलते हैं। ये क्या है, एक चपाती है और जिसका ये शेयर आपस में करके खाते हैं। तो मान लो 3 शेयर ऐसे कर लेते हैं वो लोग, है ना। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया सबसे कम, है ना। तो अभी तक ये लोग ओल्ड पार्टनर्स ऐसे लेते थे, लेकिन अब नया पार्टनर आ गया है। तो जब नया पार्टनर आया है तो हमको नया रेशियो ही तो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हो और नए पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहे हो ये दिया हो, तब हम उस केस में क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ये एक रोटी है, ठीक है, अभी भी ये वही रोटी है, जो ये ए बी सी खा रहे थे वही रोटी अभी भी वही है। प्रॉफिट तो वही होगा ना, प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो सकता है पर नाम तो प्रॉफिट ही रहेगा। तो ये एक रोटी है, ठीक है, क्योंकि ये जो शेयर दिया होता है ये हमेशा 1 के आउट ऑफ 1 ही दिया होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में ना, तो इसका मतलब 1 से कम है तो ये आउट ऑफ 1 ही होते हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें हमको कहा है कि 1/6, मान लेते हैं 1/6 इतना है, ये हमको पता है कि 1/6 दे दिया किसको, डी को। तो अब जब इस पूरे में से इतना हिस्सा मान लेते हैं ये डी को दे दिया है, तो अब इतना जो बचा, ठीक है, यानी ये जो रिमेनिंग बचा, अब इसी में से तो ए बी सी लेंगे ना आपस में, है ना। तो अब क्योंकि कोई नया रेशियो अलग से दिया नहीं ए बी सी का कि ये जो बचा हुआ शेयर है वो किस रेशियो में लेंगे, तो हम मान लेते हैं ओल्ड रेशियो में ही लेंगे ये लोग, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमने निकाला ना रिमेनिंग बचा हुआ, इसी को रिमेनिंग शेयर कहते हैं। रिमेनिंग शेयर मतलब जो भी एक प्रॉफिट था उसमें से डी को दे दिया जितना देना था, अब जो बचा है वो भैया हम जैसे पहले लेते थे वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसी को रिमेनिंग शेयर बोलते हैं। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, हमेशा 1 लिखना है, 1 में से माइनस करना है जितना डी का या न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दिया होगा। तो 1/6 दिया है, ठीक है, तो ये ऐसे लेस करोगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, है ना। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 6 है तो मैं इसको 6 बना देता हूँ, इंटू 6, यहाँ पे भी इंटू 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6 माइनस, अब यहाँ तो 1 ही रहेगा, है ना, तो ये 1 1 जा 1 और अपॉन यहाँ तो 6 रहेगा, तो 5/6 हो जाएगा ना। ये तो आपको कैलकुलेट करना आता होगा एलसीएम लेकर, ठीक है, इतनी मैथ्स तो आती होगी। तो 5/6 बचा, ये 5/6 क्या है, ये इतना है, इतना हिस्सा है, ठीक है, यानी रिमेनिंग वाला हिस्सा है। तो मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखिए ये 1/6 डी को दे दिया है ना। पहले तो जब डी नहीं था तो पूरा ए बी सी ही लेते थे आपस में, लेकिन अब क्या है, ये 1/6 डी को दे दिया है। तो अब ये जो रिमेनिंग बचा है ये कितना है, 5/6 है। अब इस 5/6 को ए बी जो भी पार्टनर्स है वो अपने अपने ओल्ड रेशियो में ले लेंगे, यानी 5/6 बी का लिख लीजिए 5/6, सी का लिख लीजिए 5/6। तो अब यही तो शेयर बचा ना, इसी में ये लोग लेंगे, कौन, 3:2:1 में। पहले जब पूरा प्रॉफिट होता था तब भी तो ये 3/6 लेता था ना, लेकिन अब तो 5/6 ही प्रॉफिट बचा ना, क्योंकि इतना तो डी को दे दिया तो यही तो बचा। तो 5/6 में से अब 3/6 लेगा ए, ठीक है, ये लेगा 2/6 और ये लेगा 1/6, ओके। इसको निकालोगे आप तो 15/36 आएगा, ये 10/36 आएगा, ये 5/36 आएगा, ओके। ठीक है, और हमें है ना ये मिल गया, और डी का हमको शेयर पता है 1/6 है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सब में क्या है, 36 है ना, तो हम डी को भी 36 बना देते हैं, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तभी तो सबका रेशियो में इक्वल मतलब कि सही बेस पर बना पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है नीचे का बेस सबका बराबर ही रखना है,
तभी वो रेशियो बनेगा। ठीक है, तो ये 1/6 था डी, तो डी को हम अगर 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, जितना डिनोमिनेटर से उतना ही न्यूमिनेटर से। हमको डिनोमिनेटर को 36 बनाना था, तो डी का शेयर कितना है 1/6 है ना, तो डिनोमिनेटर को अगर हमें 36 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अगर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमको दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 6/36 हो जाएगा ना। तो अब देखिए सबका बेस बराबर हो गया ना, तो अब हम लिख सकते हैं A/2 B/2 C/2 D। कैसे लिख सकते हैं 15/36 10/36 5/36 6/36 है ना, ये हो गया। तो सबका बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो जाता है तो हम सिंपली रेशियो ही लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका न्यू रेशियो बन जाएगा। ठीक है, यही आपका न्यू रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब इसी को हम बुक में देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, ये देखिए आपको सबसे पहले इन्होंने टोटल प्रॉफिट वही 1 माना है, हमेशा 1 ही मानना है आपको। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस में करने हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी का शेयर 1/6 है, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लिया। रिमेनिंग शेयर कितना है 5/6 है ना, 1 - 1/6 5/6 बचा। तो अब क्या करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो 5/6 है ना, 5/6 5/6 5/6 लिख दीजिए। अब 5/6 में से जो प्रॉफिट मिलना है, अब यही तो प्रॉफिट बचा ना। अब ये प्रॉफिट ए लेगा अपने शेयर में यानी 3/6 में, ये लेगा 2/6 में, ये लेगा 1/6 में, है ना। तो इन्होंने काट दिया, आपको काटने की जरूरत नहीं, आप सिंपली सबका बेस बराबर ही रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये यहाँ पर बेस बराबर ही करेंगे, है ना। तो पहले ही बेस बराबर रखिए, कहने का मतलब है अगर यहाँ 36 आ रहा है, सब में ही 36 आ रहा है, तो सब में वही रखिए ना, क्योंकि फिर बाद में आपको तो बेस बराबर करना ही पड़ेगा। तो क्यों काटना है, यहाँ पे इन्होंने काट दिया है 3 × 1 = 3 3 4 3 2 = 6 है ना, तो ऐसे काट दिए 3 × 1 = 3 3 2 = 6 6 2 = 12 और ऊपर 1 5 = 5 ऐसे लिखा है। तो क्यों ऐसा करना है, तो आप ऐसे मत करिएगा, यहाँ पे 6 6 = 36 लिख लिए, 3 5 = 15 लिखिए पूरा पूरा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सब में बेस 36 ही है, और अल्टीमेटली आपको बेस बराबर करना ही पड़ता है, तभी रेशियो बनता है। तो यहाँ पर काटने की ज़रूरत नहीं है, काटिए तब जब आपका बेस सब में डिफरेंट आ रहा हो, और हमें बेस बनाने के लिए, सबके बेस बराबर बनाने के लिए हमको काटना पड़ जाए, तभी काटिएगा, उसको डिवाइड करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किया वैसे ही करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली क्या किया, इसको काटा नहीं है मैंने, 3 5 = 15 है, 6 6 = 36 है, क्योंकि सब में 6 6 नीचे, तो सीधा 36 36 36 लिख दिया, और डी वाले में 36 नहीं था, तो डी वाले को 36 बना दिया मैंने, तो सबका रेशियो सिंपल से आ गया ना। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, ऐसे काट पीट दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर ये रेशियो बना दिया 5/12 ये। ठीक है, फिर 5/36 1 में से, अब फिर यहाँ पर देखिए बराबर किया इन्होंने। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लिया होगा तो 36 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका सबके बेस को बराबर किया इन्होंने। ठीक है, ये देखिए फिर वही जो मैंने निकाला वही आया ना, 15:10:5:6। ये देखिए यही आंसर आया ना, 15:10:5:6। ठीक है, तो इस तरह से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएगा इस केस में। सो आई होप ये एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया हो। तो चलिए इसके आगे हम और भी तरीके सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। तो मेरा ये पूरी सीरीज़ देखते रहिए, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट भी करें, कुछ आप रिप्लाई करके हमें बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।